हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? ठीक हो? कमेंट करके बताइए, ठीक ना। चलो आज हम लोग फिर अपने क्लास आइडियल क्लासेस में फिजिक्स पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान क्या कहते हैं इसको हिंदी में? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के भौतिकी कहा जाता है अध्ययन के रूप में, ठीक है। भौतिकी, इसको इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स क्या है इसको समझिए। फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा हमको, जिसके अंतर्गत या जिसमें द्रव्य, द्रव्य यानी मैटर, द्रव्य यानी मैटर, द्रव्य और तथा ध्यान देते, द्रव्य तथा ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एनर्जी। एनर्जी तथा उसके परस्पर क्रियाओं को परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे भौतिकी कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? भौतिकी। देखिए, इसकी परिभाषा को याद रखने में काफी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि दो चीज याद रखिएगा। एक, ध्यान दीजिए, एक द्रव्य तथा ऊर्जा, इनको याद रखिए। और एक जो है उसके परस्पर क्रिया, उसके परस्पर आपस में, परस्पर मतलब आपस में क्रिया, जो क्रिया होती है, परस्पर क्रियाओं, इन दोनों की यदि याद रखेगा, द्रव्य तथा ऊर्जा और उसके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। अध्ययन, उसी का अध्ययन करना मतलब पढ़ाई लिखाई करना, उसी के बारे में जानना क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। ये आसान तरीका है, डायग्राम में दिमाग में सेट कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। दो चीज़ें, द्रव्य तथा ऊर्जा, और एक चीज क्या करना, उसके परस्पर क्रियाओं के अध्ययन को भौतिकी कहते हैं। इतना समझ में आया? कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, भौतिक जो विज्ञान है वो सारे विज्ञानों का मूल माना जाता है, यानी जननी माना जाता है। भौतिक विज्ञान सभी विज्ञान का मूल माना जाता है, यानी अधिक से अधिक जो विज्ञान है ना, इसी पर डिपेंड है, इसी पर निर्भर है। अगर ये हटा दिया जाए तो सारा सिस्टम बेकार चला जाएगा। तो इसके देखो बाबू, भौतिक के अंदर जो भी चीज़ें आती है उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। और एक मूल चीज़ होता है उसका मात्रक। मान लीजिए कोई
चीज़ें हैं। ये क्या है? डस्टर है। डस्टर की हम यदि लंबाई मापने की बात करें तो लंबाई क्या हो गया इसका? राशि हो गई। और इसकी लंबाई किसमें मापते हैं? मीटर में। तो मीटर इसकी मात्रक का इकाई हो गया, मात्रक का इकाई हो गया। तो मात्रक एक शब्द है, तो मात्रक की परिभाषा समझ लीजिए। मात्रक किसे कहते हैं? यहाँ ध्यान दीजिए, यूनिट। व्हाट इज यूनिट? इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिट, ठीक ना। यूनिट का मतलब यहाँ कि किसी राशि के मापन, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को निर्देशित करने वाले मानक को किसी राशि के मापन के, यानी मापने वाला के। मान लो हमको इसका वजन मापना होगा डस्टर का, तो डस्टर का वजन मापना है तो लंबाई में तो नहीं मापेंगे, मीटर सेंटीमीटर सेकेंड में तो नहीं मापेंगे। इसको ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, तो ये ऐसा होता है। तो किसी भी राशि को मापने के लिए उसका संकेत होता है, उसका मूल एक इकाई होता है कि सब लोग उसको जाने कि हाँ ये केजी है, इतना है। तो किसी भी राशि को मापने के एक निर्देश इकाई होते हैं, निर्देश मानक इकाई को मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मात्रक कहते हैं। इतना समझ में आया? एक बार फिर से समझिए। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स कहते हैं। भौतिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य और ऊर्जा तथा उसके पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक ना। तथा उसके पारस्परिक क्रियाओं का, यहाँ और लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तथा और का मतलब सेम होता है। ये साइंस है, हम लोग ग्रामेटिकल लैंग्वेज थोड़ा होता है, उसके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। यानी द्रव्य और ऊर्जा और उसके परस्पर क्रिया को अध्ययन भौतिकी कहलाता है। ये ग्राफ देख लीजिए, सारा सिस्टम आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। ये लिखने के बजाय इसको याद कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि द्रव्य और ऊर्जा के उसमें होने वाली क्रियाओं के अध्ययन को भौतिक कहते हैं, ठीक ना। अब क्या मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक किसी भी राशि को मापने की जो इकाई होती है ना, उसी को मात्रक कहते हैं। जैसे हम लोग पहले ये मानना है, ये बोर्ड है, बोर्ड को मापना होगा तो हम लोग पहले बीता में मापेंगे। ये बीता, लेकिन बीता जो है स्टैंडर्ड मानक नहीं ना होगा, वो मात्रक यहाँ। अब इसको उतार लीजिए, ठीक ना, आराम से उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। इसके बाद हम मिटा करके आपको नया चीज़ पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, जो भी कमी होगी या जो समझ में नहीं आता होगा हमको कमेंट करिए, बताइए, ताकि बहुत सारे कल के विद्यार्थी हमको अच्छा रिस्पांस दिए हैं, अच्छा मतलब रिस्पांस गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी के यहाँ लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो अन्य लोगों को भी बेनिफिट होगा, ठीक ना। जानते हैं हमारा वीडियो बनाने का मकसद क्या है? कि सबको यहाँ नॉलेज पहुँचे, ज्ञान पहुँचे, ठीक ना। देखिए, मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं बबुआ? दो प्रकार के। देखो बाबू, एक होता है मूल मात्रक, एक होता है मूल मात्रक, और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, ध्यान दीजिएगा।
कहीं मूल मात्रा को इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट, और इसको डेराइव यूनिट कहते हैं। डेराइव किया रहता है इसी से, इसके बारे में हम अभी जिक्र करें। डेराइव यूनिट कहते हैं, ठीक ना। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है वैसा यूनिट जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो है उसी को हम लोग मानेंगे। और डेराइव यूनिट का मतलब होगा मूल मात्रकों को, यानी फंडामेंटल यूनिट को ही बदल करके उसको रूपों में परिवर्तन करके व्युत्पन्न मात्रक बनाया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए, जैसे फंडामेंटल यूनिट में लंबाई, द्रव्यमान, आगे मैं यहाँ बता रहा हूँ। जैसे कि लंबाई हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये क्या है? अगर हम लोग नाप रहे हैं तो क्षेत्रफल, इसका इसी से लंबाई का मतलब क्या, डिराइव करके क्षेत्रफल निकाला गया, क्षेत्रफल निकाला गया। समय का मतलब घटाएंगे तो दिन, घंटा, हाँ, समय से ही बदल करके यहाँ दिन बनाया गया, महीना बनाया गया, साल बनाया गया। इसी के रूपों में परिवर्तन करके आपको ग्राम, केजी, क्विंटल, टन, मैट्रिक टन, ये बड़ा बड़ा मात्रक हो गया। तो मेन कहने का मतलब है ना कि मूल मात्रकों को ही बदल करके व्युत्पन्न मात्रक बनाया गया, ठीक है, इतना समझ लीजिए। अब देखिए भाई, मात्रक तो बन गया, मात्रक का कुछ तो मापक होता है ना। आज मैं एक बात विशेष बताना चाहता हूँ कि हम लोग गांव भारत के जो लैंग्वेज है, जो मापने का कोई भी मतलब दूरी को ही मापना है तो पहले कदम से ही लोग माप लेते थे, ज़मीन को बीता से ही माप लेते हैं, हाथ से ही माप लेते हैं। लेकिन यही काम अगर यूरोप, अमेरिका, विदेश में भी करेंगे तो वो लोग क्या समझेगा। हम कहेंगे एक बीता, तो एक लोग बीता नहीं मापेगा, वो जानता नहीं बीता क्या है विदेश में। इसीलिए विश्व भर में एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया है, इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया है, और इसी सिस्टम को एसआई कहा जाता है, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम एसआई यूनिट। समझ लीजिए, इंटरनेशनल सिस्टम यानी एसआई, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति माना गया इसको क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो ये ऐसा सिस्टम बनाया गया कि ऐसे मान लो किसी का वजन मापना है तो यहाँ नहीं कि हम लोग पसेरी कहेंगे, बिहार में तो पसेरी कह देंगे 5 किलो का, लेकिन वहाँ अमेरिका में जाएंगे तो इस 5 केजी को 5 केजी अमेरिका में भी जाना जाएगा। आप अमेरिका में गए तभी यहाँ, इंडिया में आए तभी यहाँ 5 केजी है तो 5 केजी। और लेकिन यहाँ हम लोग लोकल भाषा में कह देते हैं एक पसेरी, तो पसेरी जो है ना लोकल भाषा है, इसलिए उसको मान्यता नहीं मिला है, ठीक ना। बीता, कदम, ये सब लोकल एरिया में चलता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर चलेंगे तो केजी मिलेगा, समय को मापना होगा तो मिनट, सेकेंड मिलेगा, द्रव्यमान को मापना है तो केजी का, लंबाई को मापना है तो मीटर मिलेगा। तो आज मैं मूल मात्रकों का, सभी मूल मात्रकों, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज मैं सभी मूल मात्रकों का संकेत और उसके एसआई मात्रक लिखवाएंगे। ध्यान से दीजिएगा, याद करिएगा ताकि परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबका काम करेगा। जो भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, जो 9वीं में है उनके लिए भी, 10वीं में उनके लिए भी, ये हर एक जगह काम करेगा बबुआ। एकदम मन चित लगाकर पढ़ाई कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आया ना। मूल मात्रक जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, व्युत्पन्न मात्रक
जो मूल मात्रक से बदल करके बनाया गया है। लंबाई या लंबाई से क्या मतलब बदल करके क्षेत्रफल बनाया गया। 100 में से क्या बना, दिन बनाया गया। हाँ, द्रव्यमान मतलब बड़ा उसका मूल मात्रक हो गया, टन, है कि नहीं। और इन सब के लिए इंटरनेशनल सिस्टम बनाया जिसे एसआई यूनिट कहते हैं। ये एसआई यूनिट क्या कहता है, एक फिक्स यूनिट देता है, ठीक ना। अब मैं सभी को मिटा रहा हूँ और आगे क्या चीज़ें पढ़ाऊँगा, ध्यान दीजिएगा, मेहनत करिए थोड़ा। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और डर के रहने वाले की नौका पार नहीं होती, ठीक ना। बिना किए कुछ जय जयकार नहीं होती, अभी करना पड़ेगा। मेहनत सबसे अच्छा सफलता का कुंजी है, मेहनत। मेहनत करिए, हम मेहनत करेंगे, बढ़िया होगा रिस्पॉन्स। देखिए 3 कॉलम बना लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक ना। और 3 कॉलम में, एक कॉलम में बता रहे हैं क्या करना है। यहाँ देखिए 3 कॉलम बनाइएगा, एक ये और एक ये। इसमें लिखिएगा राशि, भौतिक राशियाँ। मूल भौतिक राशियाँ 7 होती है, ये भी नोट कर लीजिए। मूल भौतिक राशियाँ 7 होती है। भौतिक राशि या भौतिक राशि, उसका एसआई यूनिट अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, ठीक ना। इतना ध्यान दीजिएगा। और ये हो गया उसका संकेत। भाई किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए कोई शॉर्ट नेम होता है ना, बार बार बड़ा नाम नहीं ना लिखा जाता है, इसीलिए। तो लंबाई पहले में लिखिए लंबाई, इसको लेंथ कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, जो जगह है लेंथ कहेंगे, LENGT, ठीक ना। इसका मात्रक होता है मीटर। कोई कहता है कितने किलोमीटर है, मीटर है कि नहीं, मीटर। मूल एसआई यूनिट क्या है, मीटर, ठीक ना। ये ध्यान दीजिएगा। इसको संकेत एम से दर्शे, किससे दर्शाते हैं, एम से। जैसे हमको 5 मीटर दिखाना होगा तो 5 एम लिखेंगे, 100 मीटर दिखाना होगा तो 100 एम लिखेंगे, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में कैंडेला कहते हैं, सॉरी मास कहते हैं। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं। मास का जो एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। समझ में आ रहा है। जहाँ दिक्कत होगा तहाँ पूछिएगा हमको कमेंट करके, ठीक ना। किलोग्राम, इसको केजी से, किलोग्राम जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं किलोग्राम। इसको केजी कहते हैं। क्या कहते हैं, केजी। लो एक लाइन स्टैंडर्ड कर देते हैं, ये इसके लिए, ये इसके लिए। कोई दिक्कत, चलिए 100 में देखिए। 100 में तो सबसे बड़ा बलवान है, ठीक ना। समय से कोई बचा नहीं है। समय, टाइम कहते हैं इसको, इंग्लिश में आप लोग खुद जानते होंगे, टाइम। टाइम का जो एसआई मात्रक है वो सेकेंड होता है, सेकंड होता है। सेकंड